आप सबको ईद मुबारक। एक तो ये बुढ़ापा और ऊपर से गरीबी, अब और जिया नहीं जाता। बहू और बेटे के जाने के बाद बस मेरा पोता हामिदी तो है मेरा इस दुनिया में, उसे मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। 3 पैसे ईदी भी दी है उसे, अभी मेले में गया है घूमने, अभी आता ही होगा। दादी मैं आ गया दादी। बेटा हामिद तू आ गया, आज तेरे लिए खाने में खिचड़ी बनाई है। और कौन सा खिलौना लाया मेले से? दादी मैं अपने लिए कुछ नहीं लाया। क्यों बेटा? क्योंकि रोटी बनाते वक्त आपका हाथ जल जाता है, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आपके लिए चिमटा लाया हूँ। चिमटा? तू मेरे लिए चिमटा लाया है? ये क्या है बेटा? दादी चिमटा। इधर आ। नालायक, फिर से चिमटा लाया, समझ में नहीं आया? अरे सज्जाद बेटा, एक बार इसको चिमटा लेने के लिए शाबाशी के दे दी, हर बार मेले से चिमटा ले आता है। अरे घर में बर्तन नहीं है, कपड़े नहीं है, झाड़ू नहीं है, वो तो कभी नहीं लाया। अरे मेरी भोली दादी, झाड़ू से भी कभी कोई कहानी बनती है? अबे नालायक, झाड़ू से उहू उहू सरकार बन जाती है। जो भी हो, मुझसे गरीबी ना ही देखी जाती। तो हम गरीब हुए किसकी वजह से? अरे सज्जद बेटा, पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, ये घर का सारा सामान बेच बेच कर ये चिमटे लाता रहा। अरे दादी ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी वो चिमटा है। चिमटा टाटी जा चिमटा टाटा, चिमटा टाटी जा चिमटा टाटा। दादी आप भी? अब बेटा मैं तुझे इतना पढ़ा लिखा किस लिए बना रही हूँ? ताकि मैं पढ़ लिख कर अपनी मम्मी जैसी लड़की बनना चाहता हूँ। क्या तू लड़का होकर लड़की बनेगा? हाँ दादी, शादी करके दूसरे घर में जाऊंगा, पति के कमाई पे ऐश करूंगा, ऐश। तुझे क्या हो गया है बेटा हामिद? कितने सपने सजाए थे तेरे लिए, क्या क्या सोचा था? मैंने भी क्या क्या सोचा था कि एक अमीर आदमी हमारे घर पर आए और कहे कि इस बच्चे को मेरी मस्जिद की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, आज मैं इसे लेने आया हूँ। क्या तू चंद पैसों के लिए अपनी दादी को छोड़ देगा? आप भी तो चंद पैसों के लिए रिक्शा छोड़ देती हो और पैदल चल जाती हो। लतीफ सर आज तक खाने में खिचड़ी खिलाई है, आज तक सिवैया तक नहीं खिलाई। तो कहाँ से खिलाऊं? दूध और ड्राई फ्रूट के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे दादी, तू पैसे की चिंता छोड़ और ऐसा कर, भीख मांग। क्या मैं भीख मांगू? हाँ? एक तो एटीट्यूड बहुत है मेरी दादी में। हमारी अम्मी जान कहा करती थी, कोई काम छोटा नहीं होता है मैं, और काम से बड़ा धन नहीं होता है मैं। तो मैं क्या काम नहीं करती, दूसरों के कपड़े सिलती हूँ। बेटा हामिद, मैं कब तक लोगों के कपड़े सिलूंगी? अरे सिलना ही है तो नरवन वालों के सिल। अरे बेटा ये तो बड़े लोग हैं, इनके कपड़े तो बड़े बड़े डिजाइनर सिलते हैं, एक एक कपड़ों के लाखों रुपए लेते हैं। देख के लगता तो नहीं। इतने महंगे कपड़े पहनकर क्या करते हैं? बेटा सेल्फी लेकर एक दूसरे को जलाते हैं, पर पता नहीं इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है। अरे कोविड से आता है ना, कोविड से। इसीलिए कहती हूँ बेटा, इनके जैसा बड़ा आदमी बन। कब तक मैं लोगों के कपड़े सिलूंगी? बस दादी बस, अब से तू कपड़े ना ही सिलेगी। क्यों बेटा? तू चल मेरे साथ रियाज भाई के घर। रियाज भाई के घर? पर क्यों बेटा? आज से तू वहाँ बर्तन मांजेगी। क्या तू अपनी दादी को रियाज भाई के घर बर्तन मंजवाएगा? हाँ दादी, अब इन सब का एंटरटेनमेंट पूरा हो गया, तू चल मेरे साथ।